औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 20 जून बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में गवर्नर पंजाब की तरफ से जो 2 गैर आइनी ऑर्डीनेंस जारी किए गए थे। बड़ी अहम समाअत हुई है और अदालत का बड़ा अहम फ़ैसला सामने आया है। ये वो ऑर्डीनेंस हैं, अगर ये उड़ जाते हैं तो उसके बाद पंजाब असम्बली का जो हालिया इजलास था वो उड़ जाएगा, फिर बजट उड़ जाएगा और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ वैसे आर्टिकल 63A आया हुआ है और फिर हमज़ा शहबाज को पंजाब असम्बली में आना पड़ेगा, फिर स्पीकर की मिन्नत तरला करनी पड़ेगी, फिर वहाँ पर आईजी को पेश करना होगा, वहाँ पर चीफ सेक्रेटरी को पेश करना होगा और फिर जाके इजलास पर बजट पर बहस होगी। ये इतना बड़ा मामला है जो उनके गले पड़ चुका है और आज सीनियर एडवोकेट और साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस साहब परवेज़ इलाही की तरफ से ये बाकायदा जो दरख्वास्त दायर की गई, ये दरख्वास्त दायर ही जो की गई है वो 2 लोगों की तरफ से की गई है। इसमें जो दरख्वास्त गुजार हैं जिन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है उनकी तरफ से ये अदालत में कहा गया है और ये स्पीकर की तरफ से, स्पीकर पंजाब असम्बली की तरफ से डायरेक्ट ये फ़ाइल किया गया है और इसको मिस्टर परवेज़ इलाही स्पीकर पंजाब असम्बली बनाम प्रोविंस ऑफ पंजाब थ्रू चीफ सेक्रेटरी ये दरख्वास्त दायर की गई है लाहौर हाई कोर्ट में, जिसके ऊपर समाअत है उसका हवाला भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको दरख्वास्त के कंटेंट्स भी बताऊँगा और अदालत ने जो अहम फ़ैसला दिया वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज शहबाज शरीफ पेश हुए थे और शहबाज शरीफ को आज एक रिलीफ़ दिया गया है अदालत की तरफ से। वो बड़ा अनोखा रिलीफ़ है और शहबाज शरीफ ने बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर भी की है अदालत में और मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि आम मुल्ज़मों को ये सहूलत मुयस्सर नहीं होती कि जज एक मुल्ज़म को सुनने बैठ जाए। जज तो वकील को नहीं सुनते, मुल्ज़म की तो दूर की बात है, लेकिन जहाँ मुल्ज़म वज़ीर आज़म हो और जो बॉस भी हो तमाम इन लोगों का, तो वहाँ सुनना पड़ता है। यही वजह है कि रमज़ान शुगर मिल केस और आशियाना हाउसिंग रेफरेंस में समाअत हुई। शहबाज शरीफ अदालत में पेश हुए, हाज़िरी मुकम्मल करवाई। हमज़ा शहबाज की तरफ से हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त दी गई। हमज़ा शहबाज आज पेश नहीं हुए। शहबाज शरीफ का कागज़ात में कहना था कि अदालत में कि मैं अदालत के सामने कुछ हक़ाइक़ रखना चाहता हूँ। मैंने कभी बिला जवाज़ हाज़िरी माफ़ी दायर नहीं की। असल में शहबाज शरीफ ने मुस्तकिल हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त दायर की और उस पर बहस पहले उन्होंने ख़ुद की और फिर उनके वकील ने की। कहते हैं कि मैं अदालत के सामने हक़ाइक़ रखना चाहता हूँ, मैंने कभी बिला जवाज़ हाज़िरी माफ़ी दायर नहीं की, मैं अदालत के फ़ौरी हुक्म पर पेश होता रहता हूँ। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि दौरान समाअत जज एहतसाब अदालत को तरक्याती कामों पर मबनी एक किताबचा भी दिया जो शहबाज शरीफ ने, पता नहीं वो तरक्की कहाँ है जो शहबाज शरीफ ने की है, वो एक किताबचा बनाया हुआ है। ये किताबचा पहले इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में भी जमा करवाया था जब मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्होंने 4 दिन बहस की थी, फिर ख़ुद भी 1 दिन बहस की थी और फिर अबूरी ज़मानत थी, खारिज होने लगी थी, फिर वापस ले ली थी। तो वो किताबचा जो है वो अदालत में दिया, जिस पर फाजिल जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि लगता है आपने ये किताबचा मुझसे सारा आज ही पढ़ा लेना है। शहबाज शरीफ का अदालत में कहना था कि जब भी अदालत ने तलब किया अपनी हाज़िरी को मैंने यकीनी बनाया। अदालत में पेश होना मेरा फ़र्ज़ भी है और ज़िम्मेदारी भी है। अब मेरे कंधों पर बड़ी भारी ज़िम्मेदारी है। कौमी ज़िम्मेदारियों की अदायगी के लिए हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी है। चिनियोट में नाले की तामीर मकामी रुकन सूबाई असम्बली की दरख्वास्त पर की गई। चिनियोट में नाले की तामीर के लिए पंजाब काबीना की भी मंजूरी ली गई। बतौर वज़ीर आला हमेशा अवामी फ़लाह व बहबूद को तरजीह दी थी। गन्ने की कीमत मुकर्रर करते हुए शुगर मिल्स की बजाय काश्तकार के मफादात को नज़र रखा। हाई कोर्ट को बताया कि 2 अरब रुपये सालाना टैक्स इकट्ठा होता है। 2.5 अरब रुपये अपने बेटे की शुगर मिल को नुकसान पहुंचाया। मैंने ख़ानदान को 2.5 अरब रुपये का नुकसान पहुंचाया। नैब ने 18 करोड़ का रेफरेंस मेरे ख़िलाफ़ दायर किया। ये रमज़ान शुगर मिल की बात हो रही है। फिर उसके बाद एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ को कहा कि आप चले जाएँ और मुस्तकिल हाज़िरी की जो दरख्वास्त है हम आपके वकला को सुन के आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला दे देंगे। शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाज़िरी के से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर अमजद परवेज़ साहब ने दलाइल दिए कि शहबाज शरीफ जब बैरून मुल्क गए तो हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी। 23 मार्च 2020 को शहबाज शरीफ वापस आए और अदालत में पेश हुए। शहबाज शरीफ ने अदालती इजाज़त का गलत इस्तेमाल नहीं किया, वो वापस आए। 26 जनवरी 2021 को रमज़ान शुगर मिल को अदालत की जानिब से दोबारा उनको तलब किया गया। शहबाज शरीफ कैंसर के मर्ज़ का मुकाबला कर रहे हैं और 67 साल उनकी उम्र है। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाज़िरी माफ़ी की जो दरख्वास्त थी उसको मंजूर कर लिया, जबकि जो वकील थे उनकी तरफ से जो नैब के वकील थे उनकी तरफ से मुखालफत की गई और कहा गया कि मुल्ज़म को हर तारीख़ पर अदालत में आना चाहिए। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज
असद अली अवान ने की। अदालत में शहबाज शरीफ के वकील ने मुस्तकिल हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त दायर की। अदालत ने आशियाना, इकबाल और रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी। अदालत ने आशियाना रेफरेंस में वज़ीर आज़म की मुस्तकिल हाज़िरी की दरख्वास्त पर दलाल तलब कर ली है, जबकि अदालत ने रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमज़ा की बरीयत की दरख्वास्तों पर भी वकला को दलाल देने की हुक्म जारी कर दिया। और भारी नफरी भी तैनात थी। ये जो भारी नफरी तैनात की जाती है, आज हमारे एक दोस्त हैं पुलिस वाले, वो हमें लाहौर हाई कोर्ट अहाता में मिले हैं। तो मैंने कहा भी आप किधर आए हुए हैं? वो सिविल कपड़ों में थे। कहते हैं जी कि आज हमज़ा शहबाज की तारीख़ थी लाहौर हाई कोर्ट में। तो मैंने कहा को हमज़ा शहबाज ने ख़ुद तो आना नहीं था, तो फिर आप क्यों आए हैं? कहते जी बस वो सरकार हैं, उन्होंने ड्यूटियाँ लगाई होती हैं और वो पुलिस वाले पाबंद हैं। अगर इन्हें ये किसी खाने पे जाते हैं तो वहाँ 2000 पुलिस वाले पहले ही लगे होते हैं। और वो बंदा कहता है कि मैं हल्फन कह सकता हूँ 3.5 साल जितनी मौज हमने की है, कभी हमें रूट नहीं लगवाया गया, कभी हमें ये नहीं कहा गया कि अब आज खाना है, आज डिनर है, आज इजलास है और उस पर आप जाके 2-2 हज़ार लोग लाइनों में लग जाएं रोडों पर और आप रूट लगाएं और आप वहाँ पर खड़े हों। कहते हैं जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे और ये यहाँ पर लाहौर में आए अपने घर पे, तो वहाँ पर जब हम 20 लोग थे, हमें भेजा गया कि आपने सिक्योरिटी के लिए जाना है। तो कहते हैं कि वहाँ पर कोई फंक्शन था, तो इमरान खान जब बाहर आए उन्होंने पुलिस को देखा, उन्होंने कहा आप किस लिए आए हुए हैं? तो उन्होंने कहा जी हमें सिक्योरिटी के लिए भेजा गया। तो उन्होंने कहा मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, आप वापस चले जाएं और मुझे कुछ नहीं होता। कहते हैं कि हमारी 12 घंटों की ड्यूटी थी। इमरान खान की इजाज़त से 3 घंटों में हम वापस आ गए और हमारी ड्यूटी पूरी हो गई। लेकिन जब से ये हुकूमत आई है, जहाँ हमज़ा शहबाज का केस लगना है, जहाँ ना हमज़ा शहबाज ने आना है, ना कोई लेना ना देना, वहाँ पर सिक्योरिटी भेज देते हैं और कहते हैं कि आप जाएं और पता चले कि आज हमज़ा शहबाज का केस लगा है। और फिर इन्होंने जिस तरफ जाना होता है ये रूट लगा लेते हैं, हज़ारों रोड के इस तरफ भी और उस तरफ भी। तो मैंने भी उनसे कहा कि अच्छे लोग मौजूद हैं पंजाब पुलिस में, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो इन्हीं के काबिल है। जब ये जालिम आपको कहते हैं कि 10 डंडे मारें तो आपके जो पुलिस वाले हैं वो 20 डंडे मारते हैं, ये हकीकत है। और इस वजह से ये अल्लाह का निज़ाम है और ये एक आप पर जो सख्त दिन हैं ये आए हुए हैं। अच्छा, अब जो दरख्वास्त दायर की गई इस दरख्वास्त में, और ये ऑर्डीनेंस के ख़िलाफ़ थी, जो गवर्नर ने ऑर्डीनेंस गैर आइनी और गैर कानूनी जारी किए थे, उसमें जो प्रेयर है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर अहवाल सुनाता हूँ इस दरख्वास्त का। इट इज़ देयर फॉर मोस्ट रेस्पेक्टफुली प्रेड दैट द इम्प्यून्ड ऑर्डीनेंस promulgated on 14/6/2022 along with notification dated 14/6/2022 and 15/6/2022 and all the subsequent actions, proceedings and decisions taken by respondents may kindly be struck down being malified with ulterior motives। वो जो नोटिफिकेशन है 14/6 और 15/6 का और ऑर्डिनेंस है उसको गैर कानूनी गैर आनी डिक्लेयर किया जाए और उनके बिहाफ पर जो भी एक्शन हुआ, जो प्रोसीडिंग हुई, जो फैसला हुआ वो सारे का सारा कलअदम करार दिया जाए। उसमें बजट भी, उसमें इनकी जो पंजाब असम्बली के इख्तियारात ख़त्म किए गए, सारा कुछ ख़त्म किया जाए, ये दरख्वास्त है। आगे जो अदालत में कहा गया और विदाउट लॉफुल अथॉरिटी ये सारा कुछ हुआ और पर्सन स्पेसिफिक टू गिव अंडर एडवांटेज टू द रिस्पोंडेंट्स violating the rules of business government of Punjab 2011, rules of procedure of Punjab Assembly 1997 and ultra vires to the Constitution of Islamic Republic of Pakistan। It is further prayed that during the pendency of the title petition, the operation of impugned ordinance along with impugned notification may kindly be suspended। ये अदालत से इस्तदा की गई जिसके ऊपर समाअत हुई और समाअत हुई जज हैं साजिद महमूद सेठी साहब, उनकी अदालत में। साजिद महमूद सेठी साहब आप जानते हैं कि जो पहला बेंच है 5 रुकनी जो बेंच है उसमें जो 2 जजेज़ हैं जो हलफ के मामले पर बड़ा उनका, और ये वो 2 रुकनी बेंच था जिन्होंने गवर्नर और सदर के ख़िलाफ़ जो जज जवाद हसन साहब की तरफ से हाई कोर्ट के सिंगल बेंच की तरफ से कहा गया था आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी, उसको सस्पेंड किया था। तो वो दोनों ऑनरेबल जो तारिक सलीम शेख साहब भी और साजिद महमूद सेठी साहब भी वो फुल बेंच का भी हिस्सा है और वहाँ भी उनकी राय बड़ी न्यूट्रल होती है। अब उनके पास ये समाअत थी और ये अहमद अवैस साहब इसमें वकील थे और इसमें अदालत से दरख्वास्त गुजार ने अदालत में ये इस्तदा की और अदालत के सामने आर्गूमेंट्स करते हुए कहा कि जो ये ऑर्डिनेंस हैं ये आइन से मुतसादिम हैं और इनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। साथ उन्होंने कहा कि गवर्नर पंजाब ने 14 जून को असम्बली से मुतल्लिक़ एक ऑर्डिनेंस जारी किया था। गवर्नर ने पंजाब लॉज रिपब्लिक
एंड डिफ़िकल्टी ऑर्डीनेंस जारी किया। इस ऑर्डीनेंस से सेक्रेटरी असम्बली के अख्तियारात महदूद कर दिए गए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि इस ऑर्डीनेंस के ज़रिए इजलास नोटिफाई करने का अख्तियार सेक्रेटरी कानून को दे दिया। गवर्नर का जारी करदा ऑर्डीनेंस इख्तियार रूल्स ऑफ असम्बली से मुतसादिम है। दरख्वास्त गुजार स्पीकर पंजाब असम्बली ने अदालत आलिया से इस्तदा की कि गवर्नर पंजाब का जारी करदा जो ऑर्डीनेंस है उसको हर हाल में नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाए और वो गैर आइनी है, गैर कानूनी है और उसको उड़ा दिया जाए। ये अदालत से इस्तदा की गई। अदालत में अहमद अवैस साहब पेश हुए और अहमद अवैस साहब ने अदालत के सामने सारी गुजारिशात रखी और जो ऑनरेबल जज हैं साजिद महमूद सेठी साहब, उन्होंने कहा कि हमने हलफ लिया हुआ है और इसके मुताबिक ही केस की समाअत करेंगे और ये बहुत अच्छी बात है और हम उम्मीद भी करते हैं कि इंशाअल्लाह हलफ के मुताबिक फ़ैसला होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से हम जवाब ले लेते हैं, एडवोकेट जनरल को भी 27 का नोटिस जारी कर देते हैं, हम उनको भी सुन लेते हैं, सुनने के बाद हम इसका फ़ैसला दे देते हैं। परवेज़ इलाही के वकील अहमद अवैस ने दलाल दिए कि असम्बली का इजलास चल रहा था और गवर्नर ने ऑर्डीनेंस जारी किए जो कि गैर कानूनी है। अदालत ने उनकी उन्होंने जो पॉइंट्स उठाए उनको मद्देनज़र रखते हुए केस की समाअत 24 जून के लिए, आज 20 जून है, 24 जून के लिए जवाब तलब कर लिया है पंजाब हुकूमत से भी और बाकी जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनसे भी। और 24 जून को अगर जवाब आ जाता है तो फिर उसके बाद आर्गूमेंट्स हो जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से हालात जारी हैं ये ऑर्डीनेंस तो रहने वाला नहीं है और ये ऑर्डीनेंस बचा भी लें तो अल्टीमेटली ये खारिज हो जाएगा और ये जब भी खारिज होगा बजट उड़ जाएगा। इस वजह से अदालतों को चाहिए कि इस मामले को मज़ीद ना लटकाया जाए, आइन और कानून के मुताबिक इस पर अमल दरामद किया जाए। और बदकिस्मती जैसे आज शहबाज शरीफ की हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर हुई है, ये हमारे अदालती निज़ाम पर इतने सख्त सवालात खड़े करते जा रहे हैं कि कल लोग इस निज़ाम में जाने को भी अपनी तौहीन समझेंगे और कोई उधर जाना भी नहीं चाहेगा। ये सिर्फ दीवारें और इमारतें बच जाएंगी अगर हमने इस निज़ाम को ना बचाया। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।